देखो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया गया है और हमसे कहा गया कि फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x क्यूब y की पावर 4। देखो ऐसा हमें दिया गया, x क्यूब y की पावर 4, इसकी हमें देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखो जैसे हमें x क्यूब y की पावर 4 इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। देखो दिया क्या है, दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7। देखो हमें एक्चुअली x क्यूब चाहिए। x क्यूब कब मिलेगा, जब x के 3 टर्म हो, और y4 कब मिलेगा, जब y के 4 टर्म हो, है ना। देखो x क्यूब y की पावर 4 की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। x क्यूब कब मिलेगा, जब x के 3 टर्म हो, और देखो y की पावर 4 कब मिलेगा, जब y के 4 टर्म हो। देखो एक काम करें, x के 3 टर्म बनाने हैं। देखो इसी को ऐसे लिखा जाए 2xy3 2xy3 2xy3, इसको देखो ऐसे लिखा जाए, है ना। अच्छा देखो y के 4 टर्म बनाने हैं, तो 3y4 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 और 3y4 इक्वल टू 7। देखो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, है ना। देखो हमने क्या किया, x के 3 टर्म बना लिए और देखो y के हमने 4 टर्म बना लिए। अब देखो एक काम करें, टोटल हमारे पास देखो 7 टर्म हो गए। क्या क्या, 2x/3 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 3y/4 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 और 3y/4। देखो ये टोटल हमारे पास 7 टर्म हो गए। देखो 3 टर्म तो x वाले हैं और 4 टर्म देखो ये y वाले, 7 टर्म हो गए। अब हम क्या करें, देखो इन सातों का am ग्रेटर इक्वल टू gm कर दें, क्योंकि ये सब के सब पॉजिटिव है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव। देखो ध्यान दो, हम इन सातों का am ग्रेटर इक्वल टू gm कर दें। देखो इन सातों का अर्थमेटिक मीन निकालो, तो 2x/3 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 और देखो ये हुआ 3y/4 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 अपॉन 7। देखो ये सातों का अर्थमेटिक मीन निकालें और ग्रेटर इक्वल टू देखो इन सातों का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का देखो मतलब क्या होगा कि 2x/3 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 और देखो 3y/4 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 होल की पावर 1/7। देखो ऐसे किया। अब देखो क्या हुआ, इन सब का सम, देखो इन सब का सम, देखो ये 7 दिया गया है, तो देखो ये क्या हुआ 7/7 ग्रेटर इक्वल टू, देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ये 3 कैंसिल होगा 3 कैंसिल होगा 3 कैंसिल होगा। देखो ध्यान दो, 2 जा 4, देखो ये कैंसिल हुआ, और देखो 2 जा 4, देखो ये कैंसिल। देखो क्या हुआ, x कितना हो गया, x की पावर 3 हो गया, y कितना हो गया बोलो, y की पावर 4 हो गया। अब देखो कितना बचा, इंटू 3 बचा, ठीक। और देखो कितना बचा यहां पर, ये 4 इंटू 4 इंटू 2, देखो 32 बचा, और होल की पावर 1/7। देखो ऐसा हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ध्यान दो जरा, ये तो 1 हो गया, तो 1 ग्रेटर इक्वल टू दिस। अब देखो पावर ऐसे हो गया ना, 1 ग्रेटर इक्वल टू x³ इंटू 3/32 होल की पावर 1/7। अब देखो 7 पावर दोनों तरफ रेस कर दो, तो जब 7 पावर दोनों तरफ रेस करेंगे, देखो ये तो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा x³ की पावर 3 अपॉन 32। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 32/3, तो ये देखो हो जाएगा 32/3 ग्रेटर इक्वल टू x³ y की पावर 4। ध्यान दो, है ना, देखो ऐसे हो गया ये, ठीक है। देखो 32 मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को डिवाइड कर दिया।
हम क्या चाहते थे, हम इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहते थे। देखो ये हमेशा इससे लेस है, इसका मतलब यही इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x3y4 लेसर इक्वल टू 32/3। तो देखो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू का आंसर आ गया। ध्यान देना 32/3 देखो इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई, यही है वो हमको चाहिए था, है ना। तो देखो am ग्रेटर इक्वल टू gm से हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका देखो ये भी होता है कि जैसे देखो यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें रखो तो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, और सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा फिर उसको मैक्सिमा और मिनिमा की हेल्प से करो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा टफ हो जाएगा, है ना। देखो जैसे हम क्या करेंगे, ये हमको दिया गया और x3y4 चाहिए। देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से y निकाला, y क्या होगा 7 - 2xy3, ये y यहाँ पर रखो। देखो ये फंक्शन क्या है x³ और y की पावर 4। देखो ये z क्या हो गया x³ और y की पावर 4 का मतलब 7 - 2x की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। देखो z फंक्शन आ गया। अब हमें इस z फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो अब तुम्हें इस z फंक्शन को मिनिमा और मैक्सिमा की हेल्प से करना पड़ेगा, मतलब इस z फंक्शन को तुम्हें डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा। तो हाँ देखो z अब ये सिंगल वेरिएबल में है, z की वैल्यू देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो हमने यहाँ से एक वेरिएबल को हटा दिया। अब तुम्हें z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब तुम्हें अगर इस फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा, है ना। तो अब हो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये am ग्रेटर इक्वल टू gm से बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन देखो निकल जाते हैं, है ना। सिंगल वेरिएबल में चेंज करके भी हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। लिखो जरा बच्चों ध्यान से फटाफट इसको जल्दी पहले।